नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लगातार एक सवाल विपक्ष की तरफ से, खास करके कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि देखिए, बहुत जल्दी बीजेपी के भीतर भी वैसी ही स्थिति दिखने वाली है जैसी 5 साल तक कांग्रेस में दिख रही थी। ऐसी बातें चुनावों से पहले भी हुई, चुनावों के बाद भी हुई, नतीजे आने के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी, कैबिनेट बनने के बाद भी। लेकिन अब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के राजस्थान के जाने पहचाने नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा को उनका ड्यू नहीं मिला, जितना वो डिजर्व करते हैं, उनका हक उन्हें नहीं मिला। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर दिए गए सचिन पायलट के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या बीजेपी के भीतर चल रहे द्वंद को सचिन पायलट बीजेपी से ज्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं, या फिर ये एक हवा देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से है, या फिर कुछ और भीतर ही भीतर खिचड़ी पक रही है? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब जानने की कोशिश हम अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र आर्य हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, कपिल राजगुरु आम आदमी पार्टी से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश वशिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं और संगीता परिक्रमा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। संगीता जी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इलाके से हैं, राकेश जी मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के इलाके से हैं। बीजेपी ने आज इस विषय पर अपने प्रवक्ताओं को बोलने से मना किया है और प्रवक्ताओं को डिबेट्स में भेजा भी नहीं है इस विषय पर बोलने के लिए। किसी भी विषय पर नहीं बोलने का अर्थ जो है वो समझ से परे है पार्टी के नेतृत्व की तरफ से। बहरहाल हमारे साथ बाकी लोग जुड़े, उससे पहले कपिल राजगुरु जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या समझ में आ रहा है कपिल जी आपको कि आम आदमी पार्टी के को क्या दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट किरोड़ी लाल मीणा की चिंता कर रहे हैं? नमस्कार सभी को। इसमें मैडम कुछ दिखने वाला है नहीं वैसे, क्योंकि ये तो जग जाहिर है और सबको पता है कि किरोड़ी लाल जी का एक कैडर है, एक लेवल है और राजनीति में उनके अपने ही नहीं, विपक्ष के लोग भी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो किरोड़ी लाल जी की जब इतनी इज्जत विपक्ष में है और बाकी लोगों में है, राजनीति में एक मान सम्मान जगह है, तो वो जगह को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। और किरोड़ी लाल जी की इस जगह को जो ठेस पहुंची है, आज नहीं तो कल ये चिंगारी जो है वो भड़केगी। इसको हवा देने की जरूरत नहीं है, इसमें हवा अपने आप आ गई है और धीरे धीरे आज नहीं तो कल ये भड़केगी। और इसका उदाहरण देखिए कि सबसे पहले जो व्यक्ति को हम लोग सोच रहे थे या जनता कह रही थी, इवन सवाई माधोपुर में तो सीनियर लीडर्स ने भी यहां तक भी कहा था कि किरोड़ी लाल जी हो सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन वो सारी चीजों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री नहीं बनाया। चलो कोई बात नहीं, डिप्टी बनाएंगे, डिप्टी भी नहीं बनाया, वो भी छोड़ दीजिए। फिर लगा कि गृह या वित्त मंत्रालय मिलेगा, फिर गृह और वित्त भी नहीं मिला। उसके बाद में कृषि मंत्रालय मिला, कृषि मंत्रालय के भी कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए, है ना, तो उनमें से भी आधा अधूरा कृषि मंत्रालय मिला। तो मेरा कहने का मतलब है जो उनका कैडर था, तो वो कैडर उनको नहीं मिल पाया। और ये दर्द मेरे ख्याल से सचिन पायलट साहब से अच्छा कोई नहीं जानते कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में अगर आपको वो जगह नहीं मिलती है तो कितना दर्द होता है और आदमी उसके लिए क्या क्या कर सकता है। कपिल राजगुरु जी, आपके यहाँ राज्यसभा में भेजने के लिए एक ही महिला थी, दूसरी कोई महिला नहीं थी कि उन्हें इस्तीफा देकर आपको राज्यसभा भेजना पड़ा? बहरहाल इस मुद्दे पर बाद में आएंगे, उस मुद्दे पर जी बोलिए। बता दूं मैं जी मैम, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मैं बताना चाहता हूँ, आतिशी भी एक महिला है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, है ना। इसके अलावा हमारी जो प्रवक्ताएं हैं वो भी महिलाएं हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हमारे पास महिलाओं की कमी नहीं थी, लेकिन सीट एक थी। एनडी गुप्ता जी ऑलरेडी थे, संजय सिंह जी ऑलरेडी थे, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ में एक महिला भेजनी थी, इसलिए इस समय मालीवाल जी को भेज दिया गया। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो पहले से ही एक सीट ले चुकी थी ना, तो ऐसे में किसी दूसरी महिला नेत्री जो कि कुशल कार्यकर्ता भी थी, उन्हें अगर आप देते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? ये सवाल आपकी पार्टी के भीतर भी उठ रहा है, ऐसा नहीं है कि हम उठा रहे हैं इस बात को। बहरहाल कोई बात नहीं, इसमें मैं बता देता हूँ कि वो कार्यशैली होती है। स्वाति जी वेल टेस्टेड है, उनको पता।
तो देखिए मैम, स्वाति जी ने काम किया और बहुत अच्छा काम किया महिला आयोग में, और वो वेल टेस्टेड है, उन्हें पता है पार्टी को कि ये बहुत अच्छा कर रही है, तो उनको आगे प्रमोट कर दिया। ये सीट खाली हुई है, ये भी किसी महिला को ही लगेगा, इसमें मैं या कोई दूसरा तो जाएगा नहीं। ये महिला आयोग की सीट है, तो ऑब्वियसली इसमें महिला आएगी और उनको जगह ही मिलेगी। तो जिनको एक्सपीरियंस है उनको थोड़ा सा प्रमोट कर दिया गया। अब हर कोई तो भाजपा हो नहीं सकता कि पहली बार का विधायक ही मुख्यमंत्री हो जाए, तो हर कोई भाजपा नहीं बन सकता ना मैम। अरविंद केजरीवाल पहली बार के विधायक ही मुख्यमंत्री बने थे, भूल गए आप? वो जी बिल्कुल मैडम, वो तो जनता ने समर्थन दिया था, लेकिन भजनलाल जी को नहीं दिया था। कोई बात नहीं। श्याम सुंदर शर्मा जी, तर्क अपनी जगह है और सोचना समझना अपनी जगह। लेकिन श्याम जी, किरोड़ी लाल मीणा की चुप्पी और सचिन पायलट का बयान, क्या दोनों जुड़े हुए भी हैं क्या? मीना जी, राजनीतिक फैसले राजनीतिक स्तर पे किए जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा पहले तो नहीं बनना चाहते थे मंत्री, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री और ऊपर केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो स्वीकार करने पड़ेंगे, तो डिप्टी सीएम के तो पद पहले भर चुके थे दोनों, नहीं तो डिप्टी सीएम इनको बनाने में कोई आपत्ति तो थी नहीं। लेकिन देखिए, जो विभाग के मामले इन्होंने उठाए, अगर वो विभाग की अगर कोई जिम्मेदारी दे देता है तो फिर आपके पर देखिए प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो जाता है कि आप द्वेषता की तरह भावना से काम कर रहे हैं। इसलिए विभाग कोई सा भी हो, कैबिनेट मिनिस्टर तो ठीक पद होता है, कोई छोटा पद थोड़ी ना होता है। कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ऐसी स्थिति में देखिए, सचिन पायलट निश्चित तौर पर, जब वो चिंता सचिन पायलट की किया करते थे किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट भी चुटकी लेने में क्यों कमी छोड़ेंगे। वो भी कह रहे हैं कि भाई देखिए, मेरे साथ तो पार्टी ने अन्याय किया, तो बीजेपी ने किरोड़ी लाल के साथ भी वही किया जो मेरे साथ हो रहा था। अब लेकिन देखिए, लेकिन सचिन पायलट को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था। उनको केवल जिस तरह से विधायक रख करके पूरे तरीके से 5 साल तक रखा उनको, वो तो अपनी तौर तरीके से शोर शराबा मचा कर जो कुछ करना चाहते थे किया उन्होंने। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को कहाँ ऐसी स्थिति तो दूर नहीं रखा, मंत्री बनाया उन्होंने, मंत्री का विभाग भी संभाला, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं किसानों के लिए और बाकी के लिए काम करूंगा। जो जो विभाग मिला, विभाग में तो देखिए, काम करने की जिसकी नीयत होती है उसको कैबिनेट मिनिस्टर का कोई भी विभाग दिया जाए काम कर सकता है। अब कपिल राजगुरु जी को पता नहीं क्यों किरोड़ी लाल मीणा जी के जो पद मिला है उनसे कमी क्यों अखर रही, मुझे नहीं पता। अब इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जिसको बनाया उनकी स्थिति कैसी है तो खुद ही बता सकते हैं। इनकी पार्टी में तो केवल जो लोग आ गए सामने उन्हीं को आगे बढ़ाना है, बाकी को तो बढ़ाना नहीं, क्योंकि वही लोग पार्टी को कैपेबल बनाते हैं, बाकी तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो कैपेबल है इसलिए कैपेबल बनाएंगे। अब इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं संजय सिंह वगैरह के सब, अगर नहीं बनाओगे तो फिर आगे कैसी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए केजरीवाल जी के जो गार्ड हैं उनको मजबूत रखना की जरूरत पड़ती है केजरीवाल जी को। निश्चित रूप से राजस्थान में तो मैं शुरू से आपके सामने कह रहा था कि इनका अस्तित्व तो रहेगा नहीं, और ये केवल शोर शराबा मचाने के लिए आए थे, बाकी तो कुछ कर ही नहीं पाए। एक भी जमानत नहीं बचा पाया, देखिएगा जितने चुनाव लड़े इन्होंने, और किस तरह से इन्होंने ये कह रहे थे पता नहीं कौन कौन आएगा, क्या क्या होगा, सपने देख रहे थे, कोई नहीं आया इनके पास, कोई ऐसा। और केवल एक बिल्डर जरूर आया जिसको इन्होंने कार्यकारी उपाध्यक्ष बना करके पार्टी चला रहे हैं। ठीक, चलाना भी चाहिए जो चलाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अब सचिन पायलट को क्यों प्यार मोहब्बत किरोड़ी लाल मीणा जी के प्रति उमड़ रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों। क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक है और मीणाओं के वोट निश्चित तौर पर सभी पार्टी को चाहिए, और वो गुजरों के वोट के लेकर के जिस प्रकार से अब गुजर मीणा दोनों ही नाराज की बढ़े, इस तरह के बयान देने की स्थिति कर रहे हैं सचिन पायलट, तो निश्चित रूप से वो पार्टी के अपने हित में कर रहे होंगे। अब किरोड़ी लाल मीणा जी के वोट अगर मिलते हैं कांग्रेस को, जो कि कांग्रेस से छिटक के चला गया, गुजर छिटक के चला गया, गुजर अब कह रहा है कि हमारे को तो मंत्री में कुछ दिया ही नहीं, और मीणा में भी जो एसटी में जिस तरह मिलना चाहिए था नहीं मिला। देखिए पद, अब देखिए उनको, देखिए एक जो रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया है ना मीणा को, वो आदिवासी है, बेल्ट में बनाया है निश्चित तौर पर। तो ये कहना देखिए कि अब सचिन पायलट किस अंदाज में क्यों कह रहे थे, क्या कह रहे थे, वो राजनीति क्यों कर रहे थे, वो तो वो जाने। लेकिन देखिए किसी के पार्टी में क्या कुछ मिलता है, किसको कैसे होता है। अब देखिए विधानसभा का सत्र शुरू होने दीजिए, क्या कुछ होता है, कुछ तो उसके बाद फ्लोर मैनेजमेंट में किस प्रकार की बातें आएगी नहीं आएगी, वो सब बातें बाद की बात है। लेकिन आज किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसा कोई वो नहीं दिया कि जिससे कि उनके दिक्कत आ जाए। जी मीणा जी, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, ये जो पूरे इलाके हैं, जिले हैं, इसमें
किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट दोनों ही अपने अपने हिसाब से काफी प्रभाव रखते हैं। राकेश वशिष्ठ जी, दोनों के बीच की जो भी इक्वेशन है उसके बीच में इस बयान के बाद किस तरह की चर्चाएं हैं संभाग में? देखिए मीना जी, पायलट जी का जो स्टेटमेंट आया उससे ये बात जाहिर हुई, पायलट साहब जो है पर निंदा नहीं पर चिंता कर रहे हैं। वो अपने उनको खुद की चिंता नहीं है, उनके प्रति उनकी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, निकम्मा नालायक या जो किसी को कहीं नहीं चाहिए थे उन शब्दों का उनके पास इस्तेमाल हुआ। वो इस बहाने केवल ये काम करना चाहते हैं कि थोड़ा शगुफा छोड़ करके माहौल को गर्म करना चाहते हैं। अगर उन्होंने शगुफा नहीं छोड़ा होता तो आज हम ये डिबेट भी नहीं कर रहे होते, आप भी अपना मुद्दा भी नहीं बनाते डिबेट का, जिससे हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान दें कि इसमें एक बात और है, जो सवाई माधोपुर से चुनाव जीते हैं अपने किरोड़ी लाल जी, उनके खिलाफ दानिश अबरार, और दानिश अबरार गहलोत कैंप के पक्के सतह सालार थे, जिन्होंने आपके सचिन पायलट को बुरा भला कहने में कोई कसर नहीं करी और जासूसी करके उनको गहलोत साहब को सारी बात बताते रहे क्या नहीं हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैंने मुझे जहाँ तक ध्यान है सचिन पायलट ने उनको इसके लिए माफ नहीं किया। जब वो चुनाव हुए थे पिछले विधानसभा के, वो लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास करते रहे कि वो दानिश अबरार कि वो सचिन पायलट आए और उनके समर्थन में मीटिंग करते जाए। लेकिन वो मुझे जहाँ तक ध्यान है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे जो ध्यान है तो वो नहीं गए। उन्होंने काफी प्रयास कर लिए हर संभव, लेकिन सवाई माधोपुर में वो मीटिंग करने के लिए नहीं गए। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो पिछले चुनाव में दानिश अबरार आपके 25,000 वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार 22,000 वोटों से चुनाव आ रहे, जबकि किरोड़ी लाल मीणा की वोटों को काटने के लिए आशा मीणा जैसी एक निर्दलीय सशक्त उम्मीदवार खड़ी हुई, जिन्होंने भी करीब 36,000 वोटें उन्होंने हासिल की। इसके बावजूद किरोड़ी लाल मीणा 25,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते। इसका मतलब यह है कि सचिन पायलट अभी चाहते हैं कि एक तो उन्होंने उसे ले लिया, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा को उनके इसके लिए कोई कोशिश में है कि कैसे भी हो उनसे कोई सौहार्दपूर्ण बने और लोकसभा चुनाव में उनका कोई फायदा मिल सके। देखिए, मंत्री पद देना, उसका पोर्टफोलियो देना, ये पार्टी का विशेष अधिकार है, और पार्टी किसको क्या देती है, क्या जिम्मेदारी देती है, ये पार्टी का ही निर्णय होता है। और अगर पार्टी में से कोई बात उठ रही होती तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस के नेतृत्व की तरह कमजोर नहीं है। भाजपा का नेतृत्व इस समय बहुत मजबूत नेतृत्व है कि कोई उनके खिलाफ खिलाफत, फिलहाल तो आगे के भविष्य तक बिल्कुल राकेश जी, ये बात समझ में आती है, तभी तो भाजपा के नेतृत्व की मजबूती को जानते हुए ही तो ये बयान आया है कि भीतर में थोड़ी बहुत जो भी निराशा है या जो भी एक तरह से नाराजगी है, परेशानी है, आपत्ति है, बयान जो आपको डिपार्टमेंट्स मिले हैं वो डिपार्टमेंट संतुष्टिजनक नहीं है, आप जैसा चाहते थे सोचते थे अपने लिए उस अनुरूप नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप कहते हैं चुप रहिए। ये कहते हैं किरोड़ी लाल मीणा, तो किरोड़ी लाल मीणा चुप है और सचिन पायलट उनकी पैरवी कर रहे हैं। संगीता परिक्रमा जी, किरोड़ी लाल एक सेकंड, किरोड़ी लाल जी की थोड़ी मजबूरी है। उन्होंने एक बार 2013 में ये करके देख लिया था और उनके खिलाफ वो फिर सवाई माधोपुर से चुनाव हारे थे, दिया कुमारी ने उनको चुनाव हराया था। और क्योंकि भाजपा का जो अब तक का इतिहास है, मैं समझता हूँ को इक्का दुक्का की कोई मैं नहीं कह सकता कि जिसने भी कभी किसी ने बगावत करने की कोशिश की है वो वहां उसे सर ऊपर उठा नहीं पाया। चाहे वो बलराज मधोक के समय से ले लो, आपके केशुभाई पटेल ले लो, यहाँ आपके घनश्याम तिवारी ले लो, इवन किरोड़ी लाल मीणा जी ले लो, कल्याण सिंह जैसा कद्दावर नेता उनको वापस इसमें आना पड़ा, क्योंकि ये जो कैडर बेस्ड जो पार्टी है वो कैडर कमजोर है नहीं इनका।
कैडर बहुत मजबूत कैडर है। तो अभी तो आप फिलहाल तो अभी मान के चलिए कि साल 6 महीने तो अभी कोई सुरसाट होनी नहीं है। जैसा वो चाहते हैं सेंट्रल हाई कमान, वैसे मुख्यमंत्री काम करेंगे। मुख्यमंत्री को क्या है, मुख्यमंत्री के हाथ में तो कुछ है नहीं, ना मुख्यमंत्री की इच्छा से आपको पोर्टफोलियो दिया गया, ना मंत्रियों का चयन हुआ। ये तो सारा ऊपर से सारा दिशा निर्देश है, उसके तहत काम हो रहा है। बड़ी सीधी सी बात है। हालांकि भजन लाल जी मेरे मित्र हैं, लेकिन जो एज ए जर्नलिस्ट में जो बात कर रहा हूँ वो हकीकत यही है कि इस समय उनकी उनकी जो लॉजिक है, उनका विजन है, वो 6-7-8 महीने मालूम पड़ेगा। हाईकमान के सामने बोलने की किसी की इस किसी वक्त की हिम्मत नहीं, कैपेसिटी नहीं है, हैसियत नहीं है। अनुशासन इतना जबरदस्त है कि चाहते हुए भी वसुंधरा राजे तक तो कुछ नहीं कर पाई, तो ये किरोड़ी कोने में लाल बैठा मीणा दिया। कर पाएंगे। हाँ, किरोड़ी लाल मीणा कोने में बैठा दिया। तुलनात्मक रूप से जब वसुंधरा राजे से तुलना करेंगे तो कहीं दूर दूर तक उनको नाप नहीं पाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा बाहर जाकर देख चुके हैं, बगावत करके देख चुके हैं, वापस आना पड़ा, आने के बाद राज्यसभा मिल गया और अब कैबिनेट मिल गई। ये काफी नहीं है क्या? एक पक्ष ये भी है जो लोग बाहर दूसरी तरफ बैठ के सोचते हैं। सवाल ये है, संगीता जी, संगीता परिक्रमा जोधपुर से हमारे साथ जुड़ी है। संगीता जी, जोधपुर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं और किरोड़ी लाल मीणा के वो भी अच्छे दोस्त बताए जाते रहे, माने जाते रहे हैं। तो अब जो सचिन पायलट का बयान और अशोक गहलोत जी का इस संदर्भ में किसी तरह से मतलब जो है वो, अशोक गहलोत वैसे भी बहुत कैलकुलेटिव बोलते हैं, तो उनका इस पक्ष, इस पूरे स्टेटमेंट के बाद कहीं कोई सुगबुगाहट, किसी तरह की बातचीत जोधपुर में? नहीं, जैसे कि बात करें किरोड़ी लाल मीणा जी की, उन्होंने पिछले अभी जो विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जो कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, और जब इनको उनके कद के मुताबिक जो नहीं मिला विभाग, तो इसको लेकर थी लोगों में भी चर्चा थी कि उन्हें कम इतना बड़ा विभाग नहीं मिला, उसको लेकर चर्चा थी। और रही बात गहलोत साहब की, तो गहलोत साहब अभी मुझे लगता है वो दिल्ली में ज्यादा व्यस्त है, गठबंधन को जो लेकर उसको लेकर है, तो इसलिए अभी उनके बयान नहीं आए। मगर सचिन पायलट जी ने जो बयान दिया है, तो मेरा ये मानना है कि जब सचिन पायलट जब अजमेर में उन्होंने वो विरोध यात्रा निकाली या जो भी, तो किरोड़ी लाल मीणा हमेशा उनकी बात करते थे कि अरे उनकी उपेक्षा हो रही है या वो भ्रष्टाचार का मुद्दे उठा रहे हैं, तो हमेशा उनकी वो करते थे पैरवी। और अब जो उन्होंने बयान करके एक तरह से जो बीजेपी के बीच कोई बोल, जैसा कि अभी आप जब पहले हमारे जो वक्ता थे उन्होंने बताया था कि कोई अभी हिम्मत नहीं जुटा सकता बीजेपी में आला कमान के खिलाफ या उस तरह की कोई नाराजगी खुलकर नहीं जता सकता, तो उन्होंने सचिन पायलट ने ये बयान दिया। वैसे ये सचिन पायलट ने तो बहुत जल्दी कर दिया, मगर मुझे जहां तक ध्यान है कि जब इनकी जो बगावत हुई थी, सचिन पायलट ने जब बगावत किया था, उसके बाद हमारे जो सांसद महोदय हैं गजेंद्र सिंह जी, वो तब से लेकर काफी सचिन पायलट को लेकर हमेशा उनकी पैरवी करते रहे, या उसके बाद से कंटिन्यू अभी भी जब भी कभी वो उनको जब भी कोई बातें हुई तो हमेशा उनका फेवर करते थे, उनके लिए बोलते थे। तो अब सचिन पायलट राजस्थान में भी सक्रिय रहने के लिए कुछ न कुछ इस तरह से बयान दे रहे हैं, और वो एक तरह से सही भी है, उनका वो जो बयान है इस कई हद तक सही भी है। तो ये मुझे लगता है कि अब इन्होंने कांग्रेस ने ये चीजें, मुझे लगता है कि कांग्रेस अब विपक्ष में है तो अभी से बिल्कुल आक्रामक मूड में आ गई है अभी से। नहीं तो हमेशा होता है कि चुनाव नजदीक होते हैं, उससे 1-1.5 साल पहले बयानबाजी होती है, मगर वो थोड़ा जल्दी कांग्रेस आक्रामक हो गई है। तो मैं उसी संदर्भ में है कि उसी कड़ी में पायलट साहब लगातार चाहे राम मंदिर की बात हो या कंटिन्यू बयानबाजी कर रहे हैं, तो एक विपक्ष के नाते, विपक्षी नेता होने के नाते सही एक तरह से उनका बयान। जी, दोनों ही राजनीतिक दल, बीजेपी सत्तारूढ़ और कांग्रेस विपक्ष में रहकर 2028 की तैयारी अभी से कर रहे हैं। आक्रामक अंदाज दोनों तरफ से दिख रहे हैं, दोनों बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से कि कैसे चुनावी
माहौल में ही बना। अभी तो चुनाव हुए हैं, सरकार बनी है, लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं के प्रचार प्रसार में लग गई है, इधर राज्य के कांग्रेस के विपक्ष के नेता का नाम भले ही तय नहीं हो पाया हो, लेकिन विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष में दरार डालने या फिर राकेश वशिष्ठ जी की बात को समझे तो खुद का घर देखने से ज्यादा पराई पीर में, पराई चिंता में वो व्यस्त नजर आ रहे हैं। सवाल ये है श्याम सुंदर शर्मा जी, एक तो सचिन पायलट का स्टेटमेंट है और दूसरी फैक्ट शीट है, तथ्य। किरोड़ीलाल मीणा को दिया गया है कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन और जन अभियोग निराकरण। राजस्थान भारत गांवों का देश है और गांवों के विकास का जिम्मा है, तो फिर इसे हल्का क्यों कहा जाए? देखिए सचिन पायलट के बारे में जिस प्रकार सचिन पायलट जिताने वाले करोड़ीलाल मीणा को सचिन पायलट ही हैं। राकेश जी ने सही कहा। देखिएगा कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उनकी खिलाफत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, माहौल बड़ा खराब था और उनको 60 जगह की जिम्मेदारी दी गई थी, 20 जगह जा पाए थे। वो अपने बातचीत में जब बता रहे थे तो कह रहे थे कि मेरी क्या स्थिति बनी थी। तो सचिन पायलट नहीं गए कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए। वो टॉक में 6 घंटे तक बैठे रहे कि मेरे एक बार आकर के कह दो कि मैं उसके साथ हूँ लेकिन नहीं गए। इसका मतलब है कि सचिन पायलट ने अपना पुराना हिसाब किताब पूरा किया। जो मुखबिर का काम कर रहे थे, वो मुखबिर के काम में अब वो कह रहे थे मेरी जरूरत क्या, अशोक गहलोत को लेके जाओ, जीतो, कौन मना कर रहा है, लेकिन नहीं गए। तो देखिएगा जिस प्रकार से जब ये लग रहा है कि सचिन पायलट ने करोड़ीलाल जी को जिताने में जो भूमिका निभाई, तो अब उसकी चिंता भी कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, चिंता कर रहे हैं वो चिंता। लेकिन देखिए मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर का जो दर्जा मिला है, देखिए भाव अभियोग जो है, लोगों की चीजों को सुनो, उसका हल निकालो ना। आपने विभाग जैसा मांगा, जो आप काम करना चाहते हो वो विभाग आपको दिया गया, मैं क्योंकि वही बोल रही हूँ। आप लोगों से बातचीत करके आप सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हो, आप मुख्यमंत्री को सलाह दो कि भाई इस तरह से ये काम करना चाहिए तो पार्टी मजबूत होगी। और देखिए क्या कृषि विभाग अच्छा विभाग है, कोई बुरा विभाग नहीं है। और राहत विभाग जो आप कहते थे कि राहत नहीं दी और कांग्रेस ने ये नहीं बनाया, आपको तो विभाग तो ऐसे। और वानिकी उद्योग वानिकी विभाग देखिएगा, निश्चित तौर पर आप किसानों को साइड में जो बागवानी का काम सिखाओ और पैसे दिलाओ, कौन मना करता है, बहुत बड़ा काम बहुत है। और ये कह देना कि भाई विभाग आपको नहीं। और देखिए सचिन पायलट को होता है कि यदि डिप्टी सीएम बन जाते तो देखिए पूरी राजस्थान में जिस प्रकार की वो चाहते थे कि ईस्टर्न कैनाल का जो मामला है जिस प्रकार से आना चाहिए, मांग उठनी चाहिए, अब वो है कि देखिए परिवर्तन हो रहा है वहां पर। तो कहा जा रहा है कि भाई हम तो 50% डिपेंडिंग के आधार पर नई योजना का निर्माण करेंगे। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि हमने मध्य प्रदेश से बातचीत कर ली है, एमओयू अभी तक सामने आया नहीं है। तो ये सब चीजें जिस प्रकार की बातें राजनीति में जो होना चाहिए वो हो रहा है। और जिस प्रकार से सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को जो कुछ दिला पाए थे 2018 के चुनाव में, अब वो अभी जो चुनाव हुए वो आपने देखा कि इस तरह की स्थितियां नहीं बनी जो बननी चाहिए थी। तो इसलिए निश्चित तौर पर जो अभी चर्चा और सब कुछ हो रही है, तो देखिए धुरी तो है दोनों। और देखिए आज आज सचिन पायलट ने तो पार्टी छोड़ी नहीं, लेकिन करोड़ीलाल मीणा तो पार्टी भी छोड़ के गए थे, पार्टी भी बनाई थी और उसके बाद लापत भी की थी। फिर वसुंधरा जी वापस भी लेके आई और फिर वसुंधरा जी के प्रति जो किस तरह का रहना चाहिए सम्मान, किस तरह का रहा नहीं रहा मुझे नहीं पता, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया है। और वो देखिएगा जब प्रधानमंत्री जी कुछ बातें बता के जाते हैं पार्टी के विधायकों को और मंत्रियों को, तो जब बाहर निकलते तो उनकी हिम्मत नहीं होती, मुंह पर उंगली लगा करके चुप्पी कह करके बाहर निकल जाते हैं। उसका मतलब परिवर्तन तो है ना। जब देखिए सत्ता आपके पास आ जाती है और सत्ता में आपको पद मिल जाता है तो फिर आप बदल जाते। जो किरोड़ीलाल मीणा ने वो जो रिएक्शन दिया था ये वाला कि कुछ बोलना नहीं है गाड़ी के मीडिया के सामने, उस रिएक्शन का क्या मतलब ऊपर से रिएक्शन होगा आला कमान से या कांग्रेस बीजेपी का जो लीडरशिप है यहाँ से? क्योंकि अगर आपको बोलना नहीं है तो उस तरह से रिएक्ट करने का अधिकार किसने दिया है? तो मतलब आप संकेतों की राजनीति करें। देखिए करोड़ीलाल मीणा अपने तौर तरीका अपनाता है और वो
चर्चा में रह कैसे रहा जाए। अब सारे मंत्रियों से तो पूछा नहीं, और उन्होंने पूछा तो वो तो हमेशा रिएक्ट करने की बात करते थे, बातचीत करने की बातें होती थी। अब उन्होंने जो रिएक्ट करके चले गए तो वो ज्यादा चर्चा में बने कि हमको कहा गया है चुप्पी रहनी है, हमको जो कुछ बताया है बाहर नहीं बताना है। तो बहुत सारी देखिएगा, वो अब जब जो पार्टी चला सकता है इंडिविजुअल स्तर पर और 3 विधायकों को जिता सकता है, भले ही उनकी बाद में स्थिति खराब हुई और जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां देखिए, वो बहुत अलग तरह की राजनीति करते हैं। और जो राज्यसभा में चला जाए पार्टी का विलय करके, तो वो बहुत परिवर्तन है। और वो राज्यसभा को छोड़ करके फिर विधायक का चुनाव लड़ ले और हिम्मत करके जीत के आ जाए, एक राजनीतिक खेल तो है ही नहीं पूरा का पूरा। और फिर कैबिनेट मिनिस्टर का वो तो पूरा तो नहीं बन पाए, वो तो मुख्यमंत्री के अपने देख रहे थे। अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो जो मिले वही ठीक है। ऐसे में श्याम सुंदर शर्मा जी, एक तरफ है किरोड़ी लाल मीणा के लिए सचिन पायलट की पैरवी करना, दूसरी तरफ है किरोड़ी लाल मीणा का संकेतों की राजनीति करना। तो ये जो कुछ भी आगे बढ़ रहा है, इसी तरह से अगर आगे बढ़ेगा तो ये किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में जाएगा कि विपक्ष में, श्याम जी? देखिए, करोड़ी लाल मीणा को तो अब जो मिलना था वो मिल गया। इस उम्र में भी अगर कैबिनेट मंत्री बन गए, कालीचरण सराफ नहीं बन पाए या सिंघवी नहीं बन पाए, बाकी के लोग कई लोग नहीं बन पाए ना, उनकी उम्र के लोगों को तो नहीं बनाया। इनको क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि आपने पार्टी के लिए काम किया, जिस तरह की स्थितियां पैदा की और उसका लाभ निश्चित रूप से मिला। तो इसलिए ये करोड़ी लाल मीणा ये तो कह ही नहीं सकते पार्टी ने मुझे दिया नहीं। इस उम्र में भी यदि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे करके और काम करने का मौका दिया है, तो मौका काम करने चाहिए पार्टी के लिए, और काम करिए। कैबिनेट मिनिस्टर तो काम करने के लिए होता है। अब देखिए, सचिन पायलट छींटाकशी करेंगे, उनको पता है कि मैं चर्चा का विषय बनूंगा तो करोड़ी पे छींटाकशी करूंगा तो ही बनूंगा। अब मुख्यमंत्री जी पहले कहते थे कि मैंने इलाज कराया था करोड़ी का, भेजा था। अब वो मुख्यमंत्री अपने तौर तरीके से कहते थे। और देखिए, सबसे ज्यादा परेशान किसको किया? मुख्यमंत्री जी को परेशान किया कि आपने बैठे, कहाँ बैठे थे आप, जहां पर आपने देखेगा कि लॉकर्स को खुलवाने का काम किया, बदनामी करने का काम किया, और बहुत सारी जो उनके पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने चले गए, और जो कुछ करने चाहिए तो मुख्यमंत्री जी। और देखिए, सचिन पायलट इस सब चीजों से खुश थे कि मैं जो चीज उठा रहा था, मेरा सहयोग तो करोड़ी लाल मीणा ने किया, तो अब मैं करोड़ी लाल मीणा को भी फिर क्यों बख्शूं? मैं करोड़ी लाल मीणा पर राजनीतिक छींटाकशी करूंगा तो निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनूंगा। तो ये देखिएगा, चर्चा का विषय, ये जो चर्चा का विषय सचिन पायलट के लिए तो ठीक है, वो विपक्ष में है, इस वक्त उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आज की जो स्थिति है, उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, अध्यक्ष पद से हटाया गया, बनाया नहीं गया, विपक्ष का नेता भी बनना अब उनका मुश्किल है। जिस तरह के हालात है, उन्हें छत्तीसगढ़ भेज दिया गया है प्रभारी बनाकर। तो ऐसे में मुश्किल है, असंभव तो कुछ नहीं होता है राजनीति में, लेकिन मुश्किल है। और जिस तरह के नामों की चर्चा हो रही है, तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम ज्यादा आगे तुलनात्मक रूप से नेता प्रतिपक्ष के लिए। लेकिन मुद्दा मीना जी, आप जो कह रहे हैं प्रतिपक्ष का नेता में कोई दम नहीं होता। विधानसभा की दायरे में घुस करके आप क्या कर लोगे? इसका इनका राष्ट्रीय महासचिव है, इसलिए उनका पद बड़ा है। इसलिए आप उनको दायरे में, छोटे दायरे में ले जाने की बात कि प्रतिपक्ष का नेता बन जाएंगे तो कैबिनेट मिनिस्टर की सुविधाएं मिल जाएगी, ये गोविंद सिंह डोटासरा तो कर सकते हैं। नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, लेकिन सचिन पायलट इसके ऊपर उठ चुके, इसलिए वो केंद्र की राजनीति भी करें, राजस्थान की राजनीति भी करें। इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की राजनीति में बनाए रखने के लिए वो जो कुछ कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप प्रतिपक्ष के नेता को बहुत ज्यादा नहीं। महेंद्रजीत मालवीय को ठीक निश्चित रूप से आदिवासी है, उनको मिल जाए ठीक है, लेकिन ये कहना कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बने आप तो अभी, क्योंकि 4-5 साल तो आपको केवल पार्टी को ढोना है और बहुत सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी लेके चलोगे तो क्या मिलेगा? वो तो आने वाले समय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव आएगा। तो इसलिए आप पायलट बहुत समझ के चल रहा है, वही मत कपिल राजगुरु जी, सवाल ये है कि जो किरोड़ी लाल मीणा है, ये जो बातें हैं, ये उनके लिए किस तरह का काम करेंगी? राजनीति के विद्यार्थी के रूप में जब आप देखते हैं, जनता में रिएक्शन के रूप में जब आप देखते हैं, जनता से सिंपैथी भी मिलेगी और कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ उनकी जुगलबंदी भी देखने को मिलेगी। तो लोगों का रिएक्शन किस तरह का होगा? मैम देखिए, सबसे पहले तो जो किरोड़ी लाल जी हैं, उन्होंने जब सचिन पायलट साहब के बारे में बहुत कुछ कहते थे, है ना,
और इसके अलावा शेखावत साहब बहुत कुछ कहते थे। इसके अलावा बीजेपी का एक एक लीडर हमेशा यही कहता था, सचिन को न्याय नहीं मिला, सचिन को न्याय नहीं मिला। अब इनकी बारी आ गई तो ये भी इसी तरह से इस चीज को कर रहे हैं। और जहां तक सचिन जी का मेरे को लग रहा है कि वो ये चाहते हैं कि जो ये सवाई माधोपुर वाला बेल्ट है या जो मीणा समाज का खास करके जो बेल्ट है, इसके अंदर मीणा समाज के वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करें। तो इनका बेसिक जो उद्देश्य मेरे हिसाब से जो रहा होगा वो ये रहा होगा कि मीणा समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, या यूं कहने के लिए कि भाई तुम्हारे हित की आवाज मैं उठा रहा हूं विपक्ष में होने के नाते भी। दूसरा, ये एक कटाक्ष भी है। साथ ही साथ में कटाक्ष हो गया किरोड़ी लाल जी के लिए, जिनका कैडर बहुत बड़ा था लेकिन उनको छोटे लेवल पे नापा गया। अब बार बार श्याम जी भाई साहब कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि भाई वो जगह तो कोई बात नहीं, कैबिनेट तो सब एक जैसा होता है। मैं भी मानता हूं कैबिनेट एक जैसा होता है, लेकिन कैबिनेट में जो पोर्टफोलियो होते हैं बहुत मायने रखते हैं। अगर छोटे से छोटे पोर्टफोलियो में जाके भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बड़े से बड़े पोर्टफोलियो में भी कोई काम नहीं होता। लेकिन जब आप सीरीज नापते हैं सरकार की, तो उसके अंदर मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, तो कृषि काफी नीचे आ जाता है उस पोर्टफोलियो के अंदर जो मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो किरोड़ी लाल जी ऑब्वियसली नाराज तो हैं ही, लेकिन अभी ये कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखने वाली बात है। कृषि और ग्रामीण विकास सरकारों की वरीयता में बहुत नीचे आ जाता है, इसलिए तो हम पिछड़े हुए हैं वहां पर। और इसीलिए 70%, 80%, 60% इस फर्क को हम छोड़ भी दें कुछ मिनट के लिए, प्रतिशत वाले को, लेकिन हमारी आबादी गांवों में बसती है, हमारी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पे निर्भर है, और हम उन दोनों विभागों को सबसे कमजोर मान के कि उनको नीचे खड़ा कर दिया है। ये जबरदस्त विरोधाभास नहीं है क्या राकेश वशिष्ठ जी? कि मतलब मंत्रालय तो बढ़िया वो हुए, फाइनेंस की जिम्मेदारी जिनके हाथ में है, पैसा लेना देना करेंगे तो आप बड़े हुए, या फिर आप यूडीएच है आपके पास तो देखेंगे कि भाई ठीक है कहाँ बड़े ठेके दिए जाएंगे, लिए जाएंगे। मतलब जहां मलाईदार डिपार्टमेंट है वही डिपार्टमेंट बड़ा होगा, और काम वाला डिपार्टमेंट यहाँ जिसमें सच में ही कंट्रीब्यूशन की जरूरत है वो सारे पीछे आ जाएंगे कतार में। कपिल राजगुरु जी राजनीतिक रूप से जो राजनीति के खिलाड़ी हैं या राजनीति में जो अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं, वो लोग भी जब इसी दृष्टिकोण से सोचेंगे तो फिर इन मिनिस्ट्रीज की जरूरत ही क्या है? देखिए मीना जी, भाजपा की जो वर्तमान राजनीतिक रूपरेखा है, अगर आप उसको पर थोड़ा ध्यान देंगे तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ कोई पता नहीं कब किसका क्या हो जाए, कब जमीन से ऊंचा पहुंच जाए, कब जमीन वाला नीचे बैठ जाए। पिछले 10 खासतौर से पिछले 5 साल के दौरान जो हुआ, अब कोई नेता ये नहीं कह सकता भाजपा में, पार्टी हाईकमान को आंख दिखाते हुए कि मेरे पास ये दमखम है, मुझे ये काम चाहिए, ये इसलिए मुझे ये होना चाहिए। तो अब आप ये देखिए, योगी बालकनाथ जी का चीफ मिनिस्टर के लिए बड़ा शोर मच रहा था, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और ये थे कि साहब का पूरी उम्मीद है उनको चीफ मिनिस्टर के बाद छोड़ो मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया, मतलब उसका एमपी शिप से भी अब हाथ धो बैठे, वो अब विधायक बन गए। तो इसलिए अब आप ये कहकर तो इसको देख कर कह सकते हैं कि भाजपा ने किरोड़ी लाल जी का सम्मान मंत्री पद दे करके किया। जहाँ तक विभाग का सवाल है, अगर कोई काम करने वाला आदमी होता है जिसमें दमखम होता है, वो तो कहीं भी बैठा दो आपको, वो अपना जो दमखम है, अपनी जो पहचान है, उसको परिलक्षित उसमें निश्चित रूप से करेगा। उससे विभाग का कोई अंतर नहीं पड़ा। काम करने वाले को तो हर विभाग ही महत्वपूर्ण है, उसमें बैठकर अपनी कार्यशीलता दिखा सकता है, ना कि केवल अब वो समय गया कि दिखाने के लिए कि मलाईदार जब विभाग है इसको मिलेंगे, और ये डिपार्टमेंट जो बिना मलाईदार है ये इसको मिलेंगे। अब अब आप ही उठा के देख लीजिए जो मंत्रिमंडल बना है, इनका रेशो आयु का रेशो कितना है। किरोड़ी लाल जी 72-73 साल के हो चुके हैं, 73 साल के हैं, और बीजेपी का जो मापदंड तय हो गया है 75 साल का, 75 साल से ऊपर वो ना तो किसी को टिकट देंगे और ना किसी को मंत्री बनाएंगे। अब तक का जो राज चला आ रहा है इनका, आगे का तो क्या पता। उसके हिसाब से ठीक है, इस समय जो सेंट्रल हाईकमान बीजेपी का चाहता है, वो चाहता है कि ज्यादा भागदौड़ करने वाले मंत्री होने चाहिए, ज्यादा समय देने वाले मंत्री होने चाहिए। उम्र का हर किसी पर असर पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये बात है केवल शुरू के अलावा कुछ नहीं है, ना तो किरोड़ी लाल जी की हिम्मत है, ना और किसी भी नेता की हिम्मत है जो कोई बोल सके या कर सके। बोलेंगे तो फिर वो आउट है वहां से,
विपक्ष का काम यह है कि सबका छोड़ करके कुछ ना कुछ दरार पैदा करने का वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये उनका काम है। वो अगर कितने सफल होते हैं कितना नहीं होते ये आगे आगे देखने वाले वो काम है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। किरोड़ीलाल जी ने बहुत संघर्ष किया है, भाजपा के लिए भी बहुत संघर्ष किया है, और वसुंधरा को लेकर भी उनके खिलाफ भी बहुत संघर्ष किया है, और इस मामले में भी अशोक गहलोत के खिलाफ भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। संघर्षशील व्यक्ति हैं, मीणा समाज पर इनका काफी दबदबा रहा। अब स्थिति क्या है, जब किरोड़ीलाल जी पॉलिटिक्स में आए थे तब ये एक छत्र नेता थे, एकमात्र नेता थे। उसके बाद कई छत्र पैदा हो गए मीणा जाति में, कई नेता पैदा हो गए मीणा जाति में। अब अंदाज लगा लो महुआ में इनका घोर विरोधी, जिसको अपना कांग्रेस वसुंधरा लेकर के आई थी, इनको किरोड़ीलाल जी को करने के लिए, नाम मैं शायद मिस कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने इनके शायद गोलमा देवी जी को शायद हराया था महुआ के अंदर। तो वो कम हो रहा है, इसको होने ने आ रहे शुरू के बाद ठीक थी, लेकिन तो भी मीणा समाज में किरोड़ीलाल जी का बहुत सम्मान है, और उनको अब अपनी स्थिति बचाए रखने के लिए यही ठीक है कि इसी से संतुष्ट करें, इसी विभाग में रहते हुए काम करें, और वो शायद समझ रहे होंगे इसी बात को, इसलिए कुछ क्या करें। इसका मतलब ये समझा जाए कि किरोड़ीलाल मीणा से सिंपैथी या किरोड़ीलाल मीणा से जुगलबंदी से कहीं ज्यादा सचिन पायलट एक दूरगामी रणनीति के तहत राजस्थान में राजनीति कर रहे हैं। संगीता परिक्रमा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट की पारी या सचिन पायलट को उनका ड्यू नहीं मिला, ये कहते हुए गुर्जर समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ गया, इस तरह की बातें हुई राजस्थान, और इस चुनाव के नतीजों में रिफ्लेक्ट हुआ कि सचिन पायलट को कांग्रेस ने न्याय नहीं दिया, इसलिए गुर्जर समाज बीजेपी के साथ चला गया। तो मीणा समाज को अपने साथ, और क्योंकि यहाँ पर हरीश मीणा ऑलरेडी सचिन पायलट के बड़े करीबी समर्थकों में से हैं, तो ऐसे में संगीता जी दूरगामी रणनीति की राजनीति कर रहे हैं सचिन पायलट। ऑडियो ऑन करिए प्लीज अपना। हकीकत है कि सचिन पायलट लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। जैसे विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से गुर्जर जो मतदाता है वो कांग्रेस से खिसक कर उस बीजेपी के पास चले गए और उसका रिजल्ट दिखा है, तो ये बिल्कुल किरोड़ीलाल मीणा के बहाने ये पूरे जो वहाँ के जो मतदाता है, मीणा मतदाता है, उनको उनकी भी, क्योंकि सब मीणा जो समाज है उसमें बहुत नाराजगी है किरोड़ीलाल मीणा को जो कम छोटा या कृषि विभाग जो दिया गया उसको लेकर उनमें नाराजगी है। तो वो अपने इस बयानबाजी के बहाने उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो दौसा से ही, शायद दौसा या सवाई माधोपुर या इनसे कहीं लोकसभा चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। तो कुल मिला के यही है कि सचिन पायलट चाहे उनको जिम्मा छत्तीसगढ़ का दे दिया, मगर उनका पूरा ध्यान राजस्थान में ही टिका हुआ है। राजस्थान की राजनीति में वो सक्रिय रहना चाहते हैं, तो इसलिए और अपनी जो एक तरह से कहते हैं होमवर्क कर रहे हैं अपने विधानसभा का, उन्होंने होमवर्क शुरू कर दिया और अपने पक्ष में गुर्जर समाज तो उनके साथ है ही है, अब मीणा समाज को भी अपने पक्ष में करने की उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। इससे यही लगता है जी। तो राजस्थान की राजनीति में ये दोनों जो समाज हैं, ये पहले कितना, पहले का मतलब आज से 15-20 साल पहले इनकी हारमनी एक अलग ढंग की होती थी, और जब से गुर्जर आंदोलन हुआ उसके बाद दोनों के बीच जो दीवार खड़ी हुई, कहीं ना कहीं क्या श्याम सुंदर शर्मा जी, सचिन पायलट उस दीवार को अब तोड़ने की कोशिशों में जुट गए हैं, ये माना जाना चाहिए? देखिए, आपस में समन्वय रखने की जरूरत तो है। जिस प्रकार का माहौल पूरे राजस्थान में जब शुरुआत में देखा था कि जब एससी का ये मांग रहे थे गुर्जर, एससी का तो मिला ही नहीं, जिस प्रकार से आपस में विवाद हुआ और जो कुछ देखने को मिला, और एसटी वाला एसटी का मांग रहे थे, सॉरी, तो अब वो सारी चीजें नहीं मिल पाई, लेकिन हाँ विवाद हुआ। लेकिन राजनीति में बहुत सारी चीजें दूरगामी परिणाम किस प्रकार से आने चाहिए। विजय बैंसला को चुनाव हराने में किसने सहयोग किया? अब विजय बैंसला को चुनाव हराना इसलिए चाहते थे कि कोई गुर्जर नेता
अगर खड़ा हो जाएगा बीजेपी में आकर के, तो फिर सचिन पायलट की स्थिति कमजोर हो जाएगी पूरे राजस्थान में। तो स्ट्रेटेजी के तहत बाकायदा देखिएगा एक गुर्जर नेता को वहां खड़ा किया गया। और किसको खड़ा किया गया? वो सचिन पायलट का ही चेला हुआ करता था, डॉक्टर विक्रम। और विक्रम को पहले कहा जा रहा था कि वो पता नहीं क्या कर रहा है। वो दिखेगा कि वो स्ट्रेटेजी के तहत खड़ा हुआ गुर्जर वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए, और हरीश मीणा चुनाव जीत गए वहां से। और विजय बैंसला चाह करके भी विधायक नहीं बन पाए, जो सपना देख रहे थे कि मैं मंत्री बन जाऊंगा और बहुत सारी चीजें शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि देखिए, अब वो सपना फिर देख रहे हैं कि भाई मैं पार्लियामेंट का मेंबर चुनाव लड़ सकता हूँ क्या, जो उनके पिता लड़े थे। वो भविष्य की राजनीति में किस प्रकार का क्या होता है, और करोड़ी लाल मीणा भी किसी भी कीमत में विजय बैंसला को पनपने नहीं देना चाहते। ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, जो आप सचिन पायलट जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं राजनीति में, बहुत दूरगामी परिणाम लेकर के साथ में आ रहे हैं। वो ये नहीं कि आज की राजनीति को देखते हुए, क्योंकि भविष्य की राजनीति में यदि विजय बैंसला फिर से पनप गया, और जिस तरह के आरक्षण को लेकर उनके पिता ने सचिन पायलट की स्थिति को कमजोर किया था, आपने देखा होगा उस वक्त जमाने में जिस प्रकार के केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाए गुजरों की राजनीति। वो बाद में कर पाए जब पायलट साहब नहीं रहे, पायलट वो उसके बाद कर्नल करोड़ीलाल बैंसला नहीं रहे, उसके बाद कमजोर हो जाने के बाद ही कुछ राजनीति में कर पाए। तो राजनीति में बहुत सारे संदेश देने का काम, जो लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से गुर्जर समाज में कितने लोग खड़े होंगे, आपको अब देखिएगा कि क्या जो सवाई माधोपुर से जिस प्रकार से जोनापुरिया चुनाव लड़ते हैं, क्या वो लड़ेंगे? क्या उनको वहां से हटा करके कहीं वापस से जयपुर ग्रामीण में भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में बदलाव की दृष्टि से बहुत सारी चीजें उन्होंने करोड़ी लाल मीणा को टारगेट बना करके अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया, और कहने का प्रयास किया कि मैं चिंता करता हूं करोड़ी लाल मीणा की। और करोड़ी लाल मीणा ने कभी नहीं कहा कि मैं जब सचिन पायलट को नहीं मिलता था तो करोड़ी लाल मीणा हर बार सचिन पायलट को कहते थे अन्याय हुआ उसके साथ, उसको नहीं मिला, उसको दिया जाना चाहिए। तो दोनों में तारतम्य जिस प्रकार के वर्तमान और पुराने बीते हुए काल को देखा जाए, तो राजनीति में बहुत सारी चीजें जो दिखती नहीं होती है। और आप देखिएगा जिस प्रकार से आज आज ये छीटाकशी सचिन पायलट कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि देखिएगा कि राजस्थान की राजनीति में जो हमारे ऊपर आरोप लगते थे कि हाईकमान जो कुछ करता है वो हाईकमान करता है, वो सब चीजें कह रहे थे कि देखिए कि करोड़ी इतने कमजोर स्थिति के हो गए कि वो वैसे तो सारी चीज करते थे हमारे ऊपर आरोप लगा करके, और भाजपा को मजबूत करने का काम करते थे। जब मजबूत हो गई भाजपा, तो फिर वो अपने तौर तरीके से निर्णय केंद्र कर रहा है। उनके पक्ष, उनको जरूरत है तो जरूरी है, बाकी की जरूरत नहीं है। तो स्थितियां देखिए परिवर्तित होती है। अब देखिएगा निश्चित तौर पे जिस प्रकार से सचिन पायलट जब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो उनकी कम्युनिटी नाराज हुई, उसी प्रकार से आज करोड़ीलाल मीणा को जो पद मिलना चाहिए था नहीं मिला। तो आप देखिए सोशल मीडिया पे रोजाना रोज कुछ ना कुछ होता है ना, और जिस प्रकार से कहा जाता है कि करोड़ी को हमको बना के दो और पूरी राजस्थान मजबूत हो जाएगा। तो ये क्या है, सारी चीजें पूरी राजस्थान में जो वोटों की राजनीति है, मीणा गुर्जर और बाकी के लोग, ये सब उसका खेल चल रहा है। इसलिए अभी हम तो कह रहे हैं कि भाई हम करोड़ी लाल मीणा की चिंता करें, नहीं, करोड़ी लाल मीणा की चिंता नहीं कर रहे, वो तो अपने वोटों की चिंता कर रहे हैं। और वो गुर्जर समाज को कह रहे हैं देखिए क्या मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो करोड़ी के साथ भी हुआ है, इसलिए करोड़ी ने जो किया था वो मैंने भी किया था, संघर्ष खूब किया, लेकिन मिला नहीं मुझे। लेकिन करोड़ी ने भी संघर्ष किया था, उसका परिणाम उसको पहले पंक्ति में आकर खड़ा होने वाला बनना चाहिए था, जो नहीं बनाया उसको। तो ये सब चीजें राजनीति में सचिन पायलट के लिए एक बात और कही जाती थी कि मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे अशोक गहलोत, उनके सामने उनकी उम्र, उनके सामने उनका अनुभव, उनके सामने उनका एटीट्यूड, ये सब भी बाधा बने थे। सचिन पायलट अब जो जिस तरह की राजनीति, समय समय सब कुछ सिखाता है, और राजनीति में तो समय की बहुत अहमियत होती है। तो राकेश वशिष्ठ जी, क्या आरसी चौधरी जी कहाँ थे आप? इतनी देर से जुड़े हैं, आपके राजेंद्र जी तो आए नहीं, और स्वागत है आपका। तो आरसी चौधरी जी, सचिन पायलट जी बहुत लंबी तैयारी के साथ स्टेटमेंट दे रहे हैं आपकी पार्टी में। अब सचिन पायलट का ये जो बयान है, किरोड़ी जी से दोस्ती निभा रहे हैं या वो अपनी राजनीति सुरक्षित कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आरसी जी?
आरसी चौधरी जी, आपका ऑडियो दुरुस्त करिए, ऑडियो नहीं आ रहा है आपका। नहीं वो नहीं, निकालो, आपका कान ऑडियो वाला निकालो, है। कान वाला निकालो जो आवाज आएगी आपकी। अरे उसको तो निकालो, फोन से भी निकालना पड़ेगा आप, फोन से ईयरफोन भी तो निकालो, से ईयरफोन भी तो आएगी आवाज। आरसी चौधरी जी, ईयरफोन से भी आपको हटाना पड़ेगा, फोन से ईयरफोन को, ताकि आपकी आवाज सुन सके। बोलिए जरा। आरसी चौधरी जी का ऑडियो ठीक करिए प्लीज, वापस उनसे जुड़ते तब तक। जो सवाल था मेरा राकेश वशिष्ठ जी, उसको आपके पास मैं वापस आ रही हूँ कि जो एक अनुभव की कमी सचिन पायलट में हमेशा उनके विपक्षियों या उनके असहयोगियों या राजनीति में उनसे दूरी रखने वालों की तरफ से जो दलील दी जाती थी, अब सचिन पायलट उस पर भी काम कर रहे हैं, ये माना जाना चाहिए। देखो, सचिन पायलट जी को इमेच्योर नहीं कह सकते, मैच्योर है, लेकिन उनके जितने पासे जो फेंक रहे हैं वो सारे उल्टे पड़ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं चुना, ना उनके दिमाग में है। जैसे इनके और साथी, चाहे वो आपके सिंधिया जी हो, चाहे वो आपके यूपी के अंदर जो थे, जो भी राहुल गांधी के जो साथी थे, उनके सामने विकल्प था, उन्होंने अपनी स्थिति बना ली। और जब इस तरह का झगड़ा चल रहा था तो उम्मीद थी, चक्कर क्या है कि राजस्थान में अगर राजनीति करनी है तो दो ही पार्टी है, चाहे तो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, तीसरी पार्टी का कोई अस्तित्व फिलहाल नहीं है, और अगले 10-5 साल में कोई उम्मीद भी नहीं है कि कोई तीसरी पार्टी इसमें आए। इसके साथ इस मजबूरी का फायदा गहलोत ने खूब उठाया। गहलोत की इतनी चल रही थी, गहलोत की ही चल रही थी, और आपका जो पार्टी का जो केंद्रीय कमान था वो उनके सामने कमजोर साबित हो रहा था। तो अशोक गहलोत जी ने जो चाहा वो किया। अशोक गहलोत जी ने जो जो उनके बारे में अपशब्द कहे वो सारे काम किए, लेकिन इसके बावजूद भविष्य को देखते हुए सचिन पायलट ये अड़े रहे कि भाई मैं रहूंगा तो कांग्रेस में ही, आगे क्या क्या होता। उनको उम्मीद थी तो भविष्य में उनको कुछ मिल सकता है, कुछ उनको जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई नेतृत्व का काम मिल सकता है। इस कारण से वो सारे उसमें लगे रहे। अब आगे मुझे तो अब 5 साल तो आपके गए, 5 साल तो उनको कुछ नहीं मिलना, 5 साल तक तो कुछ देखो जो हालात हैं उसमें इनका पार्लियामेंट, इतने चाहे कैसे भी बड़े नेता हो, चुनाव भी हारे, पहले भी चुनाव हारे भरतपुर से, चाहे कैसा भी रहे हो, लेकिन राजनीतिक जो हालात इस समय चल रहे हैं उसमें लगता नहीं कि ये कहीं और कोई व्यवस्था ही कर पाएंगे। अभी इनको संघर्ष करने की जरूरत है, संघर्ष करेंगे। वो गुर्जर मतदाताओं को कितना एकजुट कर पाते हैं ये आगे देखना पड़ेगा। अभी तक तो इनके उस पर कब्जे में है नहीं, क्योंकि इस बार जो वोटिंग किया वो ज्यादातर जगहों पर बीजेपी को वोट किया, कांग्रेस को वोट नहीं किया। अब बिल्कुल मीणा बिल्कुल, उसमें मीणा तो समाज कितना कर पाएगा वो भी मुझे लगता नहीं। ये भी कहा गया कि सचिन पायलट की सहमति थी उसमें कि अशोक गहलोत को सबक सिखाने के लिए वो भी जरूरी है। कितना सचिन पायलट की सहमति थी और कितना गुर्जर समाज ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के लिए नाराजगी जताई। आरसी चौधरी जी, आप हाँ, आरसी चौधरी जी अब आपको सुन पा रहे हैं, तो आपका स्वागत है। मीना जी, ये अपने अध्यक्ष जी को जिता के लिया है, इनको बधाई देनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अध्यक्ष जी, मैं तो बार बार कहती हूँ ये बात कई कार्यक्रमों में कि मुख्यमंत्री जो थे राजस्थान के अशोक गहलोत, उनके रहते हुए अध्यक्षों की जमानत जब्त हुआ करती थी। तो अगर अध्यक्ष ने अपनी कुर्सी बचा ली है तो ये गोविंद डोटासरा जी की व्यक्तिगत सफलता है, जिसमें आरसी चौधरी जैसे उनके साथी जो है उनको भी सच में बधाई बनती है। तो आरसी चौधरी जी, सचिन पायलट जी क्या कह रहे हैं? देखिए मीना जी, मैं कहना चाहूंगा कि सचिन पायलट जी एक ऐसा नेतृत्व है जो प्रदेश के हर वर्ग को, हर पीढ़ी को आकर्षित करता है, उनकी आवाज बनते हैं। सचिन पायलट जी ने जनता की आवाज को मुखर करने का काम हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने किया। सचिन पायलट जी निश्चित रूप से जिस क्षेत्र से, जिस एरिया से जो नुमाइंदगी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अगर बतौर नेता किरोड़ी मीणा जी ने
भाजपा की आवाज को मुखर करने का काम सबसे ज्यादा किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बेशक उन्हें स्थान ना मिला हो, लेकिन उन्होंने आवाज निश्चित रूप से मुखर की। इसलिए लोगों के अंदर एक उम्मीद होती है, पर्ची से नहीं। उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा था कि श्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ चुनेंगे, और किरोड़ी मीणा जी की सर्वश्रेष्ठता अगर उनको जो पोर्टफोलियो दे के निर्धारित की, उससे लगता नहीं कि उन्हें वो सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी के अंदर रख पा रहे हैं। तो वो एक किसान कौम से आने वाला व्यक्ति है, एक आदिवासी व्यक्ति है, और उसके बारे में जो उन्होंने बात कही होगी तो निश्चित रूप से कोई उन्होंने सोच की चीज कही होगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्योंकि जब मुखिया ही पर्ची से तय हो जाता है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं, जहाँ पे संसदीय बोर्ड का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, विधायक दल का, विधायकों की रायशुमारी से नेता चुनना जब नहीं होता, तो इसी प्रकार के फैसले होंगे। और राजस्थान की जनता ने 5 जो जनवरी को ये मतदान करके बता दिया कि राजस्थान को पर्ची से और दिल्ली से बैठ के नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने मंत्री तो बनाया, लेकिन राजस्थान की जनता ने विधायक बनाने से उन्हें मना कर दिया था। इसलिए मैं कहता हूं कि ये तो अभी एक ट्रेलर था, 2024 के अंदर इसकी पूरी फिल्म देखेगी कि राजस्थान की। आरसी चौधरी जी, अभी तो सरकार बनी है, थोड़ा तो समय देना चाहिए, और ये उनका अंदरूनी मामला है। आप अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपनी पार्टी के काम करें, इसके बजाय आप दूसरों में इतना मतलब दिलचस्पी दिखाएं, दूसरों के घर में इतना झांकें, ये अच्छा है क्या? मीना जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन एक राजनीतिक दल में सत्तारूढ़ दल पे निगाहें रखना राजस्थान की 8 करोड़ जनता की भी जवाबदेही है और विपक्ष की भी जवाबदेही है। और जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जब ध्वस्त होती हैं, जब अधिनायकवाद छाता है और बहुमत के आधार पर एक अहंकार के तौर पर थोपा जाता है, तो मुझे लगता है कि ये मैं नहीं कह रहा, ये राजस्थान की जनता ने कहा। ये जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर उन्होंने सुंदरपाल टीटी जी को बिना विधायक बनाए प्रत्याशी थे। आदर्श आचार संहिता ये कह रही थी कि उनके द्वारा जब मंत्री थे तो जो काम किए गए उनके शिलालेखों को ढका गया, लेकिन उन्हें मंत्री बना दिया, ये जानते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो पुनः वापस मीटिंगों में लग गई है कि इस हिसाब से चलने वाला नहीं, और ये हम नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक कलह है, वो कुछ समय के बाद में सड़कों पे आ जाएगा, क्योंकि जनता की आवाज मुखर ना कर सके वो नेता राजस्थान का कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं कर सकता। हमने पिछली बार भी देखा था, विधानसभा में 20 विधायकों ने भाजपा के लिख के दिया कि हमें हमारे क्षेत्र की आवाज को विधानसभा में उठाने के लिए समय नहीं दिया जाता। ये हमारे कहने से तो किया नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेतृत्व वो होता है जो क्षेत्र की नुमाइंदगी करता है, उनके मुद्दों को मुखर कर सके, चाहे पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे विधानसभा के प्लेटफॉर्म पे हो। जब वो गौण हो जाते हैं तो राजस्थान की जनता है वो चुप नहीं बैठने वाली। मीना जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट, सवाई माधोपुर के विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से संवेदना भी जता रहे हैं और उनके साथ हुए अन्याय का जिक्र राजस्थान की जनता के साथ कर रहे हैं। कितना सचिन पायलट की राजनीति में ये जो रणनीति है वो काम आएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट अब लंबी राजनीति की तैयारी कर रहे हैं और लगातार उसका रिफ्लेक्शन जो है वो उनके बयानों में, उनके कामों में, राजस्थान में और राजस्थान से बाहर दिख रहा है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। शाम 6 बजे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।